Hey everyone, this is Shani Dinani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट वीडियोस को एक्सप्लोर या एक्सेस करना चाहते हो रिस्पेक्टिवली, देन डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज़ magnetbrains.com। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। नॉट ओनली यू गेट द कंप्लीट सिलेबस लाइक किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का जो स्कूल करिकुलम है वो तो कराया ही जाता है आपको, बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप और भी कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जैसे NTSC ओलंपियाड, या फिर आपको IIT JEE नीट किसी की भी प्रेपरेशन करनी है, कुछ भी पढ़ना है, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अगर बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर कर पाओ तो आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपका टाइम बचेगा, राइट। सो आपकी सुविधा के लिए सारे वीडियो सारे कोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज करके दिया जाता है वेबसाइट पे। इसीलिए आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि वेबसाइट कैसे विजिट करना है, ताकि आप अपना टाइम लिख कर, सर्च कर स्क्रॉल कर बर्बाद ना करो, सीधे सीधे वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो और वीडियो देखो। क्लियर? ऑलराइट, चलो। So this is तो about the website. I'll give you the detailed demonstration, but कब इस वीडियो के एंड में। But right now we can get back to our topic, which is going to be subject verb concord पे based intermediate level के 30 questions का solution. So see, this particular topic हम already पढ़ चुके हैं. We are well versed with the rules, क्योंकि हमने introduction video देखा है. Also I gave you 30 questions in the previous video, जहाँ हमने beginner level के questions भी practice कर लिए। बट नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ताकि आप रूल्स को और अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। सो दीज रूल्स आई एम गोइंग टू लेट यू नो वन बाय वन। हर एक रूल रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ताकि आपके क्वेश्चंस तो जो भी आप पढ़ चुके रूल्स उससे रिवाइज तो हुई। साथ ही साथ देयर विल बी 2 to 3 थिंग्स दैट विल बी न्यू एंड यू विल गेट टू लर्न इन टुडेज वीडियो, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ी जाए ना तो ज़्यादा बोलना चाहिए फ़ायदेमंद होती हैं, एंड वी डू गेट अ वेरी गुड आउटपुट ऑफ दोज क्वेश्चंस instead of just ratifying the all the rules and stuff. तो रटना नहीं है, we have to just understand the rules. So let's get started with the very first question. तो follow क्या करना है वो देख लो। सबसे पहले you have to choose the most appropriate verb to fill in the blanks. Obviously in such questions you will get only one verb to fill, but most appropriate इसीलिए भी है because you will get questions जहाँ पर 4 options मिलेंगे, right? Now these 4 options are going to be a mixture of tenses and सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो वो चीज़ें मैंने आपको बोली है, मैं आगे जाके आपको कराऊंगी। अभी के लिए रूल्स को हमें बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेता है, देन वी विल जस्ट सॉल्व टेंसेज और वर्ब के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट, दैट इज अचीवर्स लेवल। ठीक है, सो अभी हम बात कर सकते हैं ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पर आपको सिर्फ 2 वर्ब्स दिए जाएंगे, वन वुड बी सिंगुलर, वन वुड बी प्लूरल। देयर विल बी अ क्वेश्चन जहाँ दोनों सिंगुलर वर्ब्स हैं, यस दोनों सिंगुलर हैं, बट वहाँ पर एक नई चीज़ है जो सीखने को मिलेगी, तो मैं बता दूंगी जब उस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बट राइट नाउ वी कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट इज द वेरी फर्स्ट वन। तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है भाई कि गोल्डन रूल है, कि गोल्डन मंत्रा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का, और वो है कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लीज गो विथ अ सिंगुलर वर्ब, एंड इफ यू हैव अ सब्जेक्ट विच इज प्लूरल देन गो विथ अ प्लूरल वर्ब। सो दिस इज समथिंग जो आपको हर सेंटेंस में अप्लाई करना है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द विनर्स ब्लैंक अ कैश प्राइज। भाई जितने भी विनर्स हैं उनमें से ईच का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको ना एक लिस्ट पढ़ाई थी, एक था ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नन, नो वन, नोबडी, है ना, यस ये सारे वर्ड्स थे। तो इन सब वर्ड्स के बारे में हमने बात की है कि इसका मतलब ही होता है हर एक, है ना। क्या होता है इसका मतलब? हर एक। नाउ व्हेन यू आर सेइंग कि ये हर एक है तो आप इसे क्या बोल रहे हो? वन बोल रहे हो। हर एक मतलब एक, तो एक है तो क्या है? सिंगुलर। तो इसीलिए इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, नो मैटर व्हाट आपके सामने ईच के आगे कुछ भी प्लूरल दिया हो। तो जितने भी विनर्स हैं उनमें से हर एक की बात हो रही है, इसीलिए यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। सो ईच ऑफ द विनर्स रिसीव्स अ कैश प्राइज, यानी कि कैश प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट ट्रॉफी वगैरह नहीं, सीधे सीधे कैश प्राइज मिलता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आए। तो आपका दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है, second question, yes, either Rahul's teacher or his principal going to scold him. either Rahul's teacher or, तो अभी हमारा जो केस है वो हो गया है either और का, राइट और इसी के साथ आ जाता है neither nor,
इसी के साथ आ जाता है वो जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कहना चाहिए, ठीक है, वो था नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। इसके अलावा व्हाट एल्स आई वाज सपोज टू टेल यू, यस, और नॉर, है ना, आई थिंक इतनी लिस्ट थी। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें से नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल हमने बिगनर लेवल में किया है। सो इफ इन केस कोई भी स्टूडेंट है हु हैज नॉट वॉच्ड द बिगनर लेवल वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस, अगर आपको इस पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। सो ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ एक चीज फॉलो करते हैं, और वो ये है कि दीज विल बी फॉलोइंग और अटेम्प्टिंग या कीपिंग अ वर्ब जो कि होगा नियर ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्टिकुलर जो आपका ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला केस होता है ना, ये हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नियर टू द वर्ब। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर वर्ब प्लेस करना है, सो इस वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल है, एक है, प्रिंसिपल एक है तो क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या यूज करोगे, इज। तो इधर राहुल टीचर, या तो राहुल की टीचर या फिर उसकी प्रिंसिपल उसको डांटने वाले। तो यहाँ पर आप वर्ब जो है प्रिंसिपल के हिसाब से क्यों यूज करो, बिकॉज ये रूल है कि इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, ये सब अब वर्ब के जो पास में सब्जेक्ट होता है ना उसके हिसाब से करते हैं। तो एज पर द सब्जेक्ट नियर द वर्ब, जो कि वर्ब के पास होगा उस हिसाब से ये वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। तो ये आपको चीज जो है वो ध्यान में रखनी है जब भी आप ईदर और, नीदर, नॉर, इन सब पे आते हो। अकेला ईदर नीदर है वो अलग चीज है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वहां कंफ्यूज नहीं होना। बट ये चीज अलग है, दोनों अलग अलग हैं। जब और नॉर जुड़ जाता है ईदर और नीदर में रिस्पेक्टिवली तो डिफरेंट केस हो जाता है, और जब इधर अकेला नीदर अकेला यूज होता है तो और कहानी हो जाती है। क्लियर, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ द पाइज ब्लैंक फ्रॉम लंदन, और यहां दिया हुआ है कम और कम्स, यानी आते हैं। तो सम की बात जो होती है ना, ये जो वर्ड होता है सम, ये बोलता है कुछ। अब ये कुछ क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, राइट। तो अगर सम जो है वो अनकाउंटेबल का पार्ट है, किसका पार्ट है, अनकाउंटेबल का, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज करेगा, बिकॉज जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो वो चीज खुद एक है। अब उस चीज का सम भी जो होगा वो कम ही होगा, सिंगुलर ही होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। बट जब आपको मिल जाता है इसकी दूसरी कैटेगरी काउंटेबल, एंड स्पेसिफिकली इफ इट इज प्लूरल, प्लीज यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल होगा तब प्लूरल वर्ब यूज करोगे, अनकाउंटेबल होगा तो काउंट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, सिंगुलर काउंटेबल का भी केस हो सकता है, जैसे पाईज है या पाई हो सकता है, राइट, तब भी आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो देखो, सम ऑफ द पाईज, पाईज काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, एंड प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा कम फ्रॉम लंदन। तो सम ऑफ द पाईज कम फ्रॉम लंदन, कुछ कुछ पाईज जो है वो लंदन से आती है। क्लियर है, चलो ओके, आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। तो सम को भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। फोर्थ आपका प्रश्न कह रहा है, माई मदर एंड आंट डन विद द चोर्स। ये चोर्स क्या होता है, जो कामकाज होता है ना, जैसे हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं, जैसे कहते हैं कि आई हैव सम चोर्स टू डील विद, यानी कि जो भी कामकाज होता है। ठीक है, तो मेरी मम्मी और मेरी जो आंटी हैं दोनों ही आर डन इज डन। ठीक है, सो उनका हो गया है क्या, चोर्स वगैरह, यानी काम वगैरह सब हो गए उनके। अब यहाँ पर मम्मी और यहाँ पर आंटी के अपने अपने काम की बात हो रही है। सो दीज आर नॉट वन सिंगल यूनिट। Clear? So my mother is individual and aunt is also another element of this particular statement. तो यहाँ पर सब अलग अलग है। So this is going to use what, a plural verb, इसीलिए are use होगा। So whenever you see and word, please see कि ये क्या use कर रहा है। If it is using a compound subject, जैसे हमने यूज किया है ना वो ब्रेड, ब्रेकफास्ट, ये सब चीजें, राजमा दाल, राइस राजमा, राइस राजमा, राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट, है ना। तो इज आता है, क्यों, क्योंकि वो एक साथ खाते हैं, हमें एक चीज की बात हो रही है। सो इस तरीके से सब्जेक्ट कंपाउंड अगर हो गया तो प्लीज गो विथ सिंगुलर वर्ब। बट इफ इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, देन दिस इज प्लूरल एंड एज अ रिजल्ट वुड यूज प्लूरल वर्ब। समझ आ गया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि एंड से क्या जुड़ा हुआ है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है कि एक ही की बात हो रही है, वो go with singular verb. If both of them are different and
both of them are talking about different things and they are plural and that's why you would use what, a plural verb. That's why we went with are. तो मेरी मम्मी और मेरी आंटी का काम हो चुका था, जो भी उनके के रिस्पेक्टिव घर के काम थे वो सब कुछ हो चुके थे. So that is what is are. Clear? Okay, next. There blank several reasons for him to get frustrated. भैया उसके पास बहुत सारे reasons हैं जिसकी वजह से वो frustrate हो सकता है. तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है concept of here and there. ठीक है, here and there में आपको ध्यान में रखना है that you have to look at the subject after the verb. ठीक है, जो भी verb होगा उसके बाद का जो भी subject है उस पर देखो. If the subject is singular, there is, here is, मतलब और भी was वगैरह जो भी है. And if it is going to be plural, then we will use here are, there are, या here were, there were. Clear? अब देखो, there blank several reasons. अब यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, verb. यहाँ verb के बाद का आपका सब्जेक्ट है several reasons, सिर्फ several नहीं है, several reasons, reasons हैं, है ना, बहुत सारे reasons है. तो reasons are going to be plural, plural है तो verb भी क्या होगा, plural. So there are several reasons for him to get frustrated. भैया बहुत सारे reasons है जिसकी वजह से वो frustrate हो सकता है. तो here और there का concept ध्यान में रखना है. You have to look at the subject जो कि just after verb placed है, and that is how that will you know help you to decide which verb you are going to place. Clear? Okay, चलो next आते हैं. So we will talk about the 6th question which says his uncle and aunt blank from same college. तो उसके जो अंकल हैं और उसकी जो आंटी हैं ऑब्वियसली अलग अलग इंडिविजुअल हैं, दोनों के दोनों कहाँ से भैया, सेम कॉलेज से. तो यहाँ पर आप सिंगुलर बोलोगे प्लूरल. इज इट अ कंपाउंड सब्जेक्ट? अंकल आंटी एक है क्या? नहीं, अंकल अलग आंटी अलग इंडिविजुअल्स हैं. तो अंकल आंटी दोनों सेम कॉलेज से हैं तो बोथ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, ऐसे ही बोलोगे. सो दैट इज आप हिंट ले सकते थे एंड यू विल गेट द आंसर आप. सो हिज अंकल एंड आंट आर फ्रॉम सेम कॉलेज. इजी. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ 7th पे. अ नंबर ऑफ चीटर्स ब्लैंक अरेस्टेड. अ नंबर ऑफ, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आई गेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं, आई फॉरगॉट. चलो ठीक है, बता देती हूँ. सो द नंबर और अ नंबर, इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखते हैं. आई थिंक मैंने आपको बता दिया है. द इज डेफिनेट और अ इज इनडेफिनेट. ठीक है, तो जब भी आपको मिलता है अ नंबर, इनडेफिनेट मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, तो आप प्लूरल मानते हो उसको और प्लूरल वर्ब यूज करते हो. बट द स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो आप सिंगुलर यूज करते हो. आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया शायद. सो अ नंबर ऑफ चीटर्स जो है ये इनडेफिनेट है तो ये प्लूरल है, तो आप क्या यूज करोगे, वर. सो अ नंबर ऑफ चीटर्स वर अरेस्टेड. तो ये ध्यान में रखना है, जब भी द नंबर या अ नंबर आता है आपको क्लियर में रखना है कि भैया बिल्कुल कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है, एंड अकॉर्डिंगली आप वर्ब प्लेस करोगे. डन है. ऑलराइट, चलो आ जाओ 8th पे. द ग्रेट पोएट एंड ऑथर ब्लैंक रिटायर्ड. द ग्रेट पोएट बहुत ही जाने माने कवि एंड ऑथर बहुत ही जाने माने लेखक रिटायर हो चुके हैं. अब ये दोनों चीजें जो हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. पोइट और ऑथर दोनों एक ही इंसान की बात की गई है कि भैया जो इंसान पोइट है वही एक ऑथर भी हैं, तो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और उनका रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने. सो द ग्रेट पोइट एंड ऑथर इज द सेम इंडिविजुअल, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगुलर वर्ब, तो हैज रिटायर्ड. क्लियर है. सो एंड के साथ जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, दैट इज एंड लिंकिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, like we need to discuss them as like individuals, या फिर the statement is saying दोनों को एक साथ आपको लिंक करना है. So here great poet author is the same, so you will go with singular verb. And when you get two different objects या two different subjects जो कि अलग अलग की बात कर रहे हैं, both of them as individual बताया गया है, then you go with plural verb. Clear? Okay, चलो 9th पे आ जाओ. Neither of my best friends blank around. अब ये भी बड़ा आसान है क्योंकि आपको मैंने नीदर और ईदर के बारे में बताया हुआ है कि नीदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, ईदर मतलब दोनों में से एक, राइट. सो नीदर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, भैया मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक भी नहीं, ब्लैंक अराउंड आसपास था, तो एक भी आसपास नहीं था ऐसा बोल रहे हैं, राइट. अभी एक है, दोनों में से एक भी नहीं है, एक है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉज. नीदर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वॉज अराउंड. क्लियर. ओके, चलो 10th पे आ जाओ.
द जज विथ ऑल द लॉयर्स ब्लैंक सीन इन द कोर्ट। भैया जो जज हैं वो बाकी अपने लॉयर्स के साथ, तो विथ ऑल हिज लॉयर्स इज सेकेंडरी, मेन सब्जेक्ट है जज, बिकॉज वी नो द लिस्ट, वी नो बिसाइड्स, वी नो इन एडिशन टू, वी नो अलॉन्ग विथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है उनको इग्नोर करना होता है, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट, राइट। सो द जज इज द मेन, तो हो जाएगा द जज, सिंगुलर वर्ब सीन, यस सीन इन द कोर्ट, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज, ना कि वर। क्लियर हो गया। चलो, तो इस तरीके से पहले 10 क्वेश्चंस वी आर डन विद, पहला सेट हो गया। आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट, विच इज गोइंग टू बी 11 से 20। तो आपका 11 क्वेश्चन कह रहा है ऑल द किड्स इन आवर नेबरहुड ब्लैंक फुटबॉल। भाई यहाँ पर बात हो रही है ऑल की, सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेवरल, सम, ऐसे ही आप बात करते हो ऑल की, ऐसी बात करते हो अ लॉट ऑफ की भी, ठीक है। सो ऑल जो है इसकी भी दो ही कहानी है, अगर ये प्लूरल में बोल रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करो, लाइक प्लूरल का ऑल बोल रहा है, और अगर ये बात कर रहा है सिंगुलर की या फिर ये बात कर रहा है अनकाउंटेबल की, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो। समझ आया। सो ऑल द किड्स, किड्स क्या है, ये प्लूरल है, तो सारे बच्चों की बात हो रही है, दैट इज प्लूरल। सो ऑल द किड्स इन आवर नेबरहुड प्ले फुटबॉल, सब लोग फुटबॉल खेलते हैं, बिकॉज किड्स प्लूरल हैं, और ऑल जो भी हैं किड्स, सो दे आर लाइक गोइंग टू बी व्हाट, दे आर गोइंग टू बी प्लूरल। क्लियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके 12th क्वेश्चन की, जिससे रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बिगनर वीडियो, जहां हमने लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पढ़ा था न्यूज़ वर्ड के बारे में। सो भाई आपके कई शब्द आएंगे ऐसे इन बिटवीन, जहां पर अभी हम बात भी करेंगे आगे कुछ। ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, इनको देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो जाना है कि अरे भाई ये क्या आ गया, यू नो ये प्लूरल है क्या, तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं। सो आपके लिए एक चीज़ है कि देर आर सम वर्ड्स विच लुक प्लूरल, there are some words which appear to be plural but they are not। जैसे आपको कभी कभी कुछ नेम्स दे दिए जाते हैं जो कि एस या ईएस के साथ होते हैं, या न्यूज़ वर्ड देख लो, न्यूज़ में ऐसे तो ये प्लूरल नहीं है, न्यूज़ खुद एक सिंगुलर वर्ड है, या किसी जैसे कोई भी नाम हो गया, सपोज कोई ऐसी नाम है दुकान वुकान का जिसमें एस लगा हुआ है वर्ड में, तो आपको ये नहीं देखना है कि भैया एस लगा है तो प्लूरल होगा, आगे की कहानी पढ़ो कि ये है क्या, ये एक नाम है क्या, ये एक बुक है क्या, स्टोरी है क्या, और इस तरीके से आपको वहां सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगाना है, बिकॉज इट इज जस्ट वन नेम। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस न्यूज ब्लैंक एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग यानी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग। क्लियर। सो दिस न्यूज इज, क्यों, क्योंकि न्यूज दिख प्लूरल रहा है बट है तो सिंगुलर, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये सेम चीज मैं आपको बताई भी थी कहां पर, बिगनर लेवल के वीडियोस में, जहां मैंने आपको बोला था 30th क्वेश्चन में भी कि न्यूज सिंगुलर वर्ड है, इट इज जस्ट द नेम। क्लियर, ऑलराइट। चलो 13th पे आते हैं। Either भोली और I blank going to win। This is a very nice question, very 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 nice question। क्या दिया हुआ है कि या तो भोली या फिर मैं। अब हमें पता है either और में वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होता है, राइट। तो वर्ब के पास है I यानी सिंगुलर, तो यूज कर लो इज, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या चलो ये भी मत पढ़ो, आपने पढ़ा होगा टू बी फैमिली। क्या पढ़ा हुआ है, टू बी फैमिली पढ़ा हुआ है टेंसेस में। हमें पता है टू बी फैमिली में हमारे पास होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, और आगे की कहानी पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना, बीन वगैरह सब होते हैं एवरीथिंग। सो और बीइंग होता है। सो इज, एम, आर जो है और वॉज, वर जो है, या ऐसे जैसे भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, क्या हम किसी के साथ भी वर यूज कर लेते हैं, किसी के साथ भी आर यूज कर लेते हैं, या यू नो इज यूज कर लेते हैं? नहीं, हमें पता है कि भैया सारे प्रोनाउंस का अपना अपना स्पेसिफिक एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हम इस की बात करें तो ये सिंगुलर को यूज करता है, बट यू और आई इसकी केस में नहीं आते, है ना। आप सिर्फ यूज करोगे ही, थर्ड पर्सन, शी और इट, ही इज, शी इज, इट इज। वहीं जब आप वॉस की बात करते हो तो यहाँ पे आई भी आ जाता है, यहाँ पर आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी आ जाते हैं, ही, शी, इट, राइट। बट यू जो है वो हमेशा आर का यूज करता है और वर का यूज करता है। इसके अलावा बच जाता है दे, और वो भी क्या यूज करेगा, प्लूरल है तो वर। फिर बच क्या रहा है, यहाँ पे आई नहीं है, क्योंकि आई अकेला है जो एम का यूज करता है, राइट। सो आई हमेशा एम का यूज करेगा अगर इज, एम, आर में से चूज करना है। आई वॉज भी होता है नहीं तो, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ईदर भोली और आई
am. क्लियर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी चीजें पूछी जाती है, तो ध्यान में रखना कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस पर्टिकुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है. तो आई एम तो नहीं है वो, ये ध्यान में रख लेना. अगर टेंस आपको अलाउ कर रहा है तो इज एम आर की कैटेगरी में से इज और एम दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली एम के साथ जाओगे. सो ईदर भोली और आई एम गोइंग टू विन. डन? ओके, चलो 14th पे आते हैं. 2 किलोमीटर्स ब्लैंक नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. हमें पता है जब भी हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, वो टाइम का हो, वो डिस्टेंस का हो, कुछ भी हो, अगर वो एज अ यूनिट यूज हो रहा है, एज अ यूनिट यूज हो रहा है, आई डोंट थिंक NIT अलग दिख रहा है तो कैपिटल लिख देते हैं, तो फिर आप यूज करते हो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब, है ना. जैसे एक डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर एक डिस्टेंस है. ये 2 किलोमीटर में पर किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, पूरा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. सो 2 किलोमीटर इज आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ मेजरमेंट विच इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, विच इज is. So 2 kilometers is not a long distance. Clear? Okay, चलो 15 पे आते हैं. आपका 15वां क्वेश्चन कह रहा है क्रॉनिकल्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. क्रॉनिकल्स एस है तो सीधे सीधे प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको नाम देखना पड़ेगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इफ यू गेट टू सी सम वर्ड्स व्हिच अपीयर टू बी प्लूरल जस्ट बिकॉज दे हैव एस और एस लाइक टुवर्ड्स द एंड, या फिर दे आर एंडिंग विद एस और एस, यू फील दैट इट इज प्लूरल. But that's not the case. Sometimes there are names. Sometimes नाम होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, राइट. तो वो दिखते प्लूरल हैं, मतलब बट होते सिंगुलर है, ऐसा बोलना चाह रही हूँ. जैसे क्रॉनिकल्स एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्रॉनिकल्स एक स्टोरी का नाम है, एक बुक का नाम है मे बी, तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय रीडिंग द वर्ड विच आर एंडिंग विद एस और स्टफ कि यार ये तो प्लूरल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू गेट द नेम ऑफ अ बुक, इफ यू गेट अ टाइटल, इफ यू गेट वर्ड्स लाइक जो कि दिखते हैं इसके साथ हैं बट होते सिंगुलर है, जैसे न्यूज, प्लीज गो विद सिंगुलर वर्ब बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक दे आर प्लूरल बट दे आर नॉट. क्लियर है? चलो ओके 16 पे आते हैं. वन ऑफ द बैग्स ब्लैंक फ्रॉम अ फेमस ब्रांड. तो भाई वन ऑफ की बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं कि आपके पास केस होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल, राइट. तो वन ऑफ प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे में से एक. अभी बात एक ही की हो रही है तो सिंगुलर वर्ब होगा, राइट. तो प्लूरल देख के फिर नहीं भटकना, बैग्स आर फ्रॉम अ फेमस ब्रांड, नहीं, वन ऑफ लगा हुआ है. सो वन ऑफ द बैग्स, इन सब बैग्स में से एक है जो फेमस ब्रांड का है, सो आंसर हो जाएगा इज. क्लियर है? सो वन ऑफ द बैग्स इज फ्रॉम अ फेमस ब्रांड. डन? ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम 17th क्वेश्चन पे. बोथ ऑफ योर फ्लैट्स ब्लैंक वेरी स्मॉल. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ बोलता है दोनों है तो एक से ज्यादा है, आप दोनों चीजों की एक साथ बात कर रहे हो, सो यू वुड गो विद प्लूरल वर्ब. सो बोथ ऑफ योर फ्लैट्स वो वेरी स्मॉल, ना कि वॉज वेरी स्मॉल. सो सीधे सीधे टिक कर दोगे ऑप्शन ए को. इजी? ओके, चलो 18 पे आते हैं. हाफ ऑफ द डेजर्ट ब्लैंक बीन ईटन. डेजर्ट क्या है, देखो दो स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है. एक होता है DESERT, एक होता है DESSERT. दिस इज रेगिस्तान एंड दिस इज मीठा कुछ, ठीक है. जैसे खाने में डेजर्ट क्या लोगे, एंड दिस इज डेजर्ट विच इज रेगिस्तान. समझ आ रहा है? सो यहाँ पर आपको मीठे की बात की गई है कि भैया हाफ ऑफ द डेजर्ट, सपोज मैंने कुछ मीठा ऑर्डर किया, सपोज मैंने ऑर्डर किया चोको लावा केक, तो उसमें से आधे की बात हो रही है. नाउ दिस इज इटसेल्फ वन, उसका हाफ भी बोलोगे तो इट विल बी सिंगुलर. इसका मतलब व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ परसेंटेज, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रैक्शन or a part of something, if this is a percentage, fraction or part of something which is singular, you would go with singular verb. But if this is a part of something which is plural, then you would go with plural verb. समझ आ गया कि भैया अगर किसी एक चीज का ही पार्ट बोला गया है कि ही चीज का परसेंटेज है, वो सिंगुलर का ही फ्रैक्शन है, तो वो सिंगुलर ही होगा. बट अगर बहुत सारी चीजें हैं, उसका पार्ट है, उसका परसेंटेज है, तो फिर आप यूज करोगे क्या, प्लूरल वर्ब. जैसे मैंने बोला हाफ ऑफ द पीपल. अभी पीपल प्लूरल है, सपोज पीपल आर 10, सपोज, तो 10 के आधे क्या हो जाएंगे, लाइक हाफ. 5 इज मोर देन 1, तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे. नो डोंट बी लाइक मैम अगर 2 हुए तो 2 में से एक, आपको कुछ दिया है क्या, नहीं, तो यू विल कंसिडर इट एज अमाउंट, मतलब एज अ नंबर जिसका हाफ भी प्लूरल होगा.
एंड ऑल्सो इफ यू फील कि भैया परसेंटेज की बात करें, सो 30% ऑफ पीपल, अगेन पीपल आर कुछ भी नंबर, एंड इफ यू आर यूजिंग लाइक 90 है, ठीक है, सो उसका 30% क्या होगा, प्लूरल ही होगा ना, सो यू विल गेट व्हाट, प्लूरल वर्ब. सिमिलरली पार्ट बोला है, हाफ बोला है, अभी हाफ ऑफ दी क्या बोलूं, हाफ ऑफ दी आइटम्स, तो हाफ ऑफ द आइटम्स विल बी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब. बट अगर ये सब चीजें सिंगुलर की हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब होगा. जैसे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, आप अगर आप देखें हाफ ऑफ द डेजर्ट, भैया एक चोको लावा केक मैंने ऑर्डर किया, उसका आधा भी लूंगी तो वो एक का बोला है, तो सिंगुलर ही लोगे. सो आंसर क्या हो जाएगा, हैज. क्लियर. सो हाफ ऑफ द डेजर्ट हैज बीन ईटन. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 19th क्वेश्चन पे, विच इज सुमित विथ हिज डॉटर ब्लैंक इनवाइटेड इन दी सेमिनार. सुमित अपनी बेटी के साथ इनवाइट किया गया, तो सुमित की बात हो रही है, बिकॉज विथ हिज डॉटर इज समथिंग सेकेंडरी, है ना. तो सुमित वॉज इनवाइटेड इन द सेमिनार. क्लियर. ओके. 20th पे आते हैं. A parcel of food items blank delivered. Now this is also a very nice question because यहाँ पे क्या होता है ना, you just see items या you just see something plural और आप plural verb लगाते हो. ऐसा नहीं है. देखो अभी यहाँ पे food items की बात करते हैं. Suppose you have burger, suppose you have pizza, suppose you have, और क्या होती है खाने की चीजें, ठीक है, you have suppose sandwich, पूरा नहीं लिख रही हूँ, एंड ऐसी चलो 3 चीजें भी बहुत हैं. अभी इसको इंडिविजुअली बोले तो 1 2 3 चीजें, सो दीज आर 3 फूड आइटम्स, तो प्लूरल है. बट व्हेन आई से देयर इज दिस पार्सल, या है ना पार्सल है, राइट, ये पार्सल है, डब्बा मैंने करा है उसमें मैंने बर्गर, उसमें मैंने पिज्जा और उसी में मैंने सैंडविच रख दिया, ठीक है. सो ये जो तीनों चीजों का एक पार्सल है, अभी मैंने क्या बोला, एक पार्सल है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है. समझे. अलग अलग फूड आइटम्स प्लूरल, एक पार्सल सिंगुलर. क्लियर. सो यहाँ ये सिंगुलर की बात हो रही है. अ पार्सल ऑफ फूड आइटम्स इज, यहाँ जो भी दिया इज दिया, यस इज. क्लियर. सो आंसर क्या हो जाएगा, इज डिलीवर्ड. डन. तो क्या दिया है, एक पैकेज, एक पार्सल, या बहुत सारी चीजें अलग अलग, तो फिर आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है. तो यहाँ पे फंसना नहीं है कि सीधा देखा फूड आइटम्स, फटाफट से गए प्लूरल वर्ब पे और टिक करके आ गए और नंबर गवा दिए. नहीं, जस्ट सी बहुत सारी चीजें हैं कि एक पैकेज है. डन है. चलो, सो इस तरीके से आपका दूसरा सेट भी हो गया 11 से 20. अब बचते हैं आपके लास्ट के 10 क्वेश्चंस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद 21st. सो 21 कहता है, द किड्स हु वर क्राइंग देयर ब्लैंक माय सिबलिंग्स. द किड्स हु वर क्राइंग. अभी हु किसकी बात करता है, हु बात करता है भैया आपके किड्स की. यहाँ पर तो हु जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहा होता है उस हिसाब से वर्ब लगाते हैं, राइट. सो हु टॉक्स अबाउट किड्स, किड्स आर प्लूरल, दैट्स व्हाई वी विल गो विद प्लूरल वर्ब. सो आंसर क्या हो जाएगा, आर. सो द किड्स हु वर क्राइंग देयर आर माय सिबलिंग्स, वो मेरे भाई बहन हैं. डन. ओके. चलो 22nd पे आते हैं. 22nd कहता है, आई विश आई ब्लैंक चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट. अरे आई है, वॉज लगाओ, आगे बढ़ो. नहीं, कभी कभी हम वॉज को वर से रिप्लेस करते हैं. कहाँ, जिनने पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो उनको पता होगा. जब आप किसी चीज की विश करते हो, जब आप किसी चीज का डिजायर कर रहे हो कि यार काश ऐसा हो जाए, या फिर आप ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, सो इन सब चीजों में वर आ जाता है वॉस की जगह पे. ठीक है. सो आई वर हो जाता है. सो क्या दिया है, आई विश, काश, मैं से आशा करता हूं काश मैं अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता. तो यहां पर आई विश आई वर हो जाएगा, ना कि वॉज. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी. क्लियर है. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 23rd की, विच इज आस्किंग यू टू फिल द ब्लैंक ऑफ 9% ऑफ माई अलाउंस ब्लैंक बीन वेस्टेड बाय मी. अलाउंस मिलते हैं ना, लाइक आपकी बेसिक सैलरी तो होती है, उसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया तो आपको अलाउंसेस मिलते हैं. तो यहां पर बोला है कि आपके अलाउंस का 9%. अभी परसेंटेज है, परसेंटेज किसका है, अलाउंस का, जो कि एक अमाउंट है. एक अमाउंट है, सिंगुलर है. अभी उसका 9% बोलो, कुछ भी बोलो, आप सिंगुलर बोलोगे. अभी बात की थोड़ी देर पहले. सो 9% ऑफ माई अलाउंस हैज बीन वेस्टेड बाय मी. भैया मैंने उसको बर्बाद कर दिया. 9% जो अमाउंट आया मेरा, मैंने उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं किया, जो गलत बात है. क्लियर. ऑलराइट. चलो 24th पे आते हैं. अ लॉट ऑफ गुड्स ब्लैंक बीन सोल्ड. अब आ जाते हो आप अ लॉट ऑफ पे. अ लॉट ऑफ के केस में होता है कि अगर अ लॉट ऑफ के आगे सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओ. अगर अ लॉट ऑफ के आगे क्या है, प्लूरल है, तो क्या करोगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे.
समझ आ गया? सो यहाँ क्या है, लॉट ऑफ गुड्स, गुड्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, इसीलिए हो जाएगा हैव बीन सोल्ड। भैया बिक चुके हैं। क्लियर हो गया? चलो 25 पे आते हैं। सो आपका 25वां प्रश्न रहा आपके सामने ये। तो आपको 25वां प्रश्न कह रहा है नुपुर's पोअम ब्लैंक ह्यूमरस। नुपुर की जो पोअम है, जो नुपुर ने पोअम लिखी, वो क्या है, बड़ी ह्यूमरस है, बड़ी मजाकिया है, हास्यास्पद है, विनोदी है, और मेरे को शब्द नहीं पता। सो यहाँ हो जाता है नुपुर's पोअम ब्लैंक ह्यूमरस, हंसी आ जाएगी आपको पढ़ के। तो इधर पे नुपुर की कविता की बात हो रही है जो सिंगुलर है, तो क्या करोगे, बड़ा आसान है, वॉज ह्यूमरस। क्लियर है? चलो 26 पे आओ। लाली इज अ टीचर एज ब्लैंक हर मदर। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला, जस्ट देख लो किसकी बात हो रही है। बोला जा रहा है लाली एक टीचर है, एज जैसे, कंपैरिजन, हर मदर जैसे कि उसकी मम्मी है, तो उसकी मम्मी इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। पहला तरीका क्या, आप देख लो सब्जेक्ट, डायरेक्टली सीधा सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली आप प्लेस करोगे वर्ब, जो यहां पर सिंगुलर वर्ब है। दूसरा तरीका है रीफ्रेज या रीराइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कैसे लिखोगे, जैसे यहां दिया हुआ है एज ब्लैंक हर मदर, तो आप ना इतने को लिख के देख लो कि भैया उसकी मम्मी भी टीचर है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, हर मदर टीचर, बट यहां कर क्या लिखोगे, इज ना, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर है, तो हर मदर इज सिंगुलर, तो इट इज गोइंग टू बी हर मदर इज टीचर, तो हो जाएगा एज इज हर मदर। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सो देयर आर टू ऑप्शंस, either you directly see the subject mother, just go with singular verb, or else you rewrite it। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, and you will get the right verb। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे अपने अगले यानी 27 प्रश्न की। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, नेक्स्ट है आपका 27th, विच इज द टीथ ऑफ माई किड ब्लैंक नॉट अलाइंड प्रॉपरली। भैया मेरे बच्चे के जो दांत हैं, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, टूथ मतलब सिंगुलर, ठीक है, तो एक होता तो टूथ होता तो आप इज लगाते, वॉज लगाते, यानी कि आप सिंगुलर वर्ब लगाते, बट क्योंकि टीथ है, बहुत सारे दांत हैं, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो भाई मेरे बच्चे के जो टीथ है, नॉट इन रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, तो टीथ ऑफ माई किड क्या है, नॉट अलाइंड प्रॉपरली, प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, वर। अच्छा पहले नहीं थे तो वर नॉट अलाइंड प्रॉपरली। डन, ऑल राइट। 28, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज ब्लैंक डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला, अ नंबर ऑफ इंडेफिनिट प्लूरल, द नंबर ऑफ डेफिनेट सिंगुलर, तो क्या करोगे, इज लगाओगे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज डिक्रीजिंग। डन, ओके। आ जाओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ब्लैंक अनहैप्पी इन दैट कंट्री। भैया जितने भी लोग हैं उसकी मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो वहां पर बहुत दुखी हैं। सपोज अगर हम बात करें कि पीपल आर 20, ठीक है, सो आपके लिए मेजॉरिटी होगी 11 प्लस, राइट। सपोज मैं बात कर रही हूं 12 की या 11 की, चलो बाकी कौन बचे, 9 बचे, तो 11 लोग हो गए मेजॉरिटी, तो ये प्लूरल ही हुआ ना कि मेजॉरिटी यानी 11 लोग क्या हैं, अनहैप्पी हैं उस कंट्री में। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल विच इज वो। तो अगर डायरेक्टली समझ नहीं आता है ना, तो उसको थोड़ा सा अपना करा करो कोशिश टू डिकोडेड कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का मतलब क्या है। पीपल मतलब चलो मान लिया 5 हैं, चलो मेजॉरिटी कितना होगा, 3 होंगे कम से कम, तो 3 लोग जो है ना हैं तो प्लूरल है, तो आंसर हो जाना चाहिए वर। समझ आया? ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि है अ बंच ऑफ ग्रेप्स ब्लैंक केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। अगर एक एक ग्रेप की बात करोगे और उसको अलग अलग आप बता रहे हो तो वो अलग चीज हो जाती है, बट यहाँ बंच की बात कर रहे हो, भाई जो भी ग्रेप्स है, अंगूर है, उसका एक गुच्छा, एक बंच। द बंच इज वॉट, कलेक्टिव फॉर्म, राइट, एक ही की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, सो यू वुड गो विथ इज। क्लियर है? सो बंच ऑफ ग्रेप्स इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, यानी पूरे बंच को एक बोल रहे हैं और वो रेफ्रिजरेटर में रखा है, जाओ जाके खा लो।
डन. सो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस आर क्लियर. आई होप सो यू गॉट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज 30 क्वेश्चंस वेयर यू अंडरस्टूड हाउ वुड यू अप्लाई द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड टू दीज क्वेश्चंस. क्लियर है. सो इस तरीके से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया सब्जेक्ट को ही देखना है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पे सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करो, पूरा अटेंशन दो उसको, ताकि आपको वो सही वर्ब तक ले जा सके and you will get your answer. Trust me, it's not that tough जितना लोग इस टॉपिक को मानते हैं. Clear? So we are done with the questions, but we need to discuss about what? The website, because I promised that in the beginning. So I would give you a proper demonstration कैसे पहुंचते हैं वेबसाइट पे, कैसे वीडियोस को एक्सेस करते हैं. So what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com जहाँ वो लिखा हुआ है. तो magnetbrains.com जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा. अब इस पेज पे आपके सामने पर्टिकुलर कोर्सेज दिया हुआ है. You can just click on CBSE English Medium if you want to know the classes and the subjects and whatever school curriculum is. There are extra learning things. There are छोटे छोटे शॉर्ट्स. वाह, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते ही छोटे हैं. मतलब आपको मिनिमम टाइम में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, तो आप शॉर्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ से. तो प्लीज डू क्लिक ऑन इंग्लिश मीडियम. सिमिलरली हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे तो यू वुड गेट द वीडियोस ऑफ हिंदी मीडियम करिकुलम. सो अगर किसी को भी जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है या जो यूपी बोर्ड को बिलोंग करता है, तो प्लीज लेट देम नो कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं. सो दे डायरेक्टली कैन एक्सप्लोर द वीडियोस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, और दे कैन ऑल्सो विजिट द चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है. यू गेट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिस पर क्लिक कर आप अपनी इंग्लिश का फ्लुएंसी लेवल बढ़ा सकते हो. यू गेट NTSC Olympiad, again you can prepare yourself for these competitives, and also you get a long list IIT, JEE, NEET, UPSC, JAPCAP. क्लियर है. चलो अब हम बात करते हैं किसकी. सपोज आपको पढ़ना है ओलंपियाड, तो आपने क्लिक किया ओलंपियाड पे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी. यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल कि भैया कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है. सपोज यू वांट टू गो थ्रू 10th IEO, क्लिक करो. आपके सामने सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट की लिस्ट कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, राइट. तो सब्जेक्ट में टॉपिक्स की लिस्ट आएंगी. सपोज अभी और लिस्ट है, अकेला एक वीडियो नहीं है, आप ऐसे से ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको और लिस्ट मिल जाएगी. सपोज आपने क्लिक किया सिलेबस ओवरव्यू पे, तो उसका जो वीडियो है वो आपके सामने प्ले होना चालू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ ग्रेट इट इज टू गेट टू द वीडियोस इन सच अ इजी मैनर. सो डेफिनेटली वंस यू शुड check out the website, that is magnetbrains.com, so that अपना टाइम भी बचाओ और वीडियोस देख के अपनी पढ़ाई भी जारी रख सको. ऑल्सो अगर कोई बच्चा है जो पहली बार आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. सेकेंड ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, सेकेंड ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो डिजाइन है, जिसपे बेस्ड आपको वीडियोस मिल जाते हैं ओलंपियाड के. तो आपको एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ठीक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मिल जाते हैं सारे ओलंपियाड के वीडियोस. सो आप सुबह 10 बजे इंग्लिश ओलंपियाड का वीडियो देख सकते हैं, 1 बजे मैथमेटिक्स यू गेट, 4 बजे गेट नेशनल साइंस, एंड 7 बजे गेट जीके ओलंपियाड. सो यू गेट ऑल द वीडियोस. प्लीज टाइम पे वीडियोस देख लिया करो ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो और आपके ऊपर ना और ज्यादा भार ना आ जाए कि मुझे अभी ये कल के दिन का, प्रीवियस दिन का, उसका भी पढ़ना है. समझ आ रहा है. सो हर दिन इस टाइम पे प्रॉपरली पढ़ो ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो. डन. ऑल राइट, चलिए. So with this, we are done with the discussion of today's topic. I hope you liked these 30 questions. I hope you had fun while solving these questions. And also I hope that you understood the answers. So with this we are done with एक पहला format जो मैंने बताया. But yes, in the achievers we need to discuss questions जहाँ tenses, subject verb concord का mixture आपको आएगा, where you will not only identify the verb but also the tense. Clear? So इस तरीके से we are going to meet very very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.